नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बिहार सरकार के मंत्री कार्तिक कुमार का बदला गया विभाग। कानून मंत्री की जगह मिला गन्ना उद्योग विभाग। शमीम अहमद को बनाया गया विधि मंत्री। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध से छोड़ा गया पानी। डैम से पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों में फैला पानी, लोगों को अलर्ट किया गया। खंडवा में सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद कई गांव में घुसा पानी। बैलगाड़ी से सड़क पार कर रहे ग्रामीण। यूपी के सहारनपुर में रायपुर नदी में उफान। खतरे के बीच लड़के कर रहे स्टंट, हो सकता है बड़ा हादसा। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। बिजली के टावर पर चढ़कर बच्चे कर रहे खतरनाक स्टंट। टोंक के बिसलपुर बांध से छोड़ा गया पानी। पानी छोड़ने जाने से बनास नदी में उफान। प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया। खगड़िया में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर। मुरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न। सबसे खराब हालात सबौर प्रखंड के रजनदीपुर पंचायत के बगडेर की। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से अब गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुसा, लोगों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए उत्पाद विभाग की पुलिस नदी में उतरी। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर दियारा में की गई कार्रवाई। खगड़िया के परबत्ता में कई इलाकों में घुसा गंगा नदी का पानी। गांव में पानी घुसने से लोग बेहद परेशान। पटना के गांधी घाट के पास गंगा नदी में उफान। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। गंगा के जलस्तर बढ़ने का असर अब कई इलाकों में। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला, बख्तियारपुर और कशहा दियारा हुआ जलमग्न। मुंगेर में गंगा की बढ़ती रफ्तार से सहमे लोग। टिकारामपुर, धोताल, महतो टोला में गंगा का पानी घुसा। छपरा में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। रिविलगंज प्रखंड के नाथ बाबा घाट पर गंगा घाट पूरी तरह से पानी में डूबा। भोजपुर के शाहपुर और बढ़हरा में गंगा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा गंगा नदी का पानी। लखीसराय में गंगा किऊल और हरिहर नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में बढ़ा गंगा का जलस्तर। दिलदारपुर, दियारा समेत कई इलाकों में फैला गंगा का पानी। गांव छोड़कर सुरक्षित जगह जा रहे ग्रामीण। भागलपुर में गंगा नदी के किनारे गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। मछली मारने के लिए अकेले घर से निकला था युवक। भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा के पानी से 20 फीट तक टूटा रिंग बांध। फरका पंचायत के 3 गांव में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुई झारखंड की राजनीति। चार्टर्ड प्लेन से रायपुर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री। कुछ दिन तक में फिर रिसोर्ट बना ठिकाना। सहयोगी विधायकों और नेताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर किया विदा। कहा, हर साजिश का दिया जाएगा करारा जवाब। रांची से विधायकों के रायपुर पहुंचने पर में फिर रिसोर्ट पहुंची शराब। मीडिया के द्वारा गाड़ी का वीडियो बनाने पर लौटाई गई शराब से भरी गाड़ी। रांची से सत्ता पक्ष के विधायकों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचने पर में फिर रिसोर्ट में किया गया शिफ्ट। रांची एयरपोर्ट पर विधायकों को विदाई देकर सीएम हेमंत सोरेन लौटे वापस। हेमंत सोरेन को सता रहा विधायकों के टूटने का डर। रायपुर का में फिर रिसोर्ट बना झारखंड की सियासत का केंद्र। कई मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में जेएमएम कांग्रेस के विधायक भी हैं शामिल। रांची एयरपोर्ट पर विधायकों को विदा करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा, हर परिस्थिति और हालात का सामना करने के लिए तैयार। रांची से विधायकों के रायपुर शिफ्ट होने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। कहा, झारखंड में राज्य छोड़कर ही चले गए सत्ताधारी विधायक। झारखंड में सियासी संकट पर कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, लोकतांत्रिक अव्यवस्था पैदा करना चाहती है बीजेपी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, डरा हुआ है सत्ता पक्ष, इसलिए यूपीए गठबंधन के विधायकों को रांची से रायपुर किया गया शिफ्ट। कटिहार में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 6 रोहिंग्या लड़कियां गिरफ्तार। बांग्लादेश से भागकर आई लड़कियों को जम्मू कश्मीर से जा रहा था दलाल।
नवादा में जमुई पथ पर हादसे के बाद बाइक में रखा बम फटा, हादसे में 3 युवक जख्मी। बीएमपी के डीएसपी विनोद राउत के ठिकानों पर निगरानी की टीम का छापा, आई से अधिक संपत्ति मामले में पटना और बोधगया में रेड। बीएमपी के डीएसपी विनोद कुमार राउत के पटना स्थित 2 ठिकानों पर कार्रवाई में जमीन और आभूषण के मिले कागजात, 2 दुकान और 2 बैंकों में लॉकर की मिली जानकारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बोधगया में भी डीएसपी विनोद कुमार के आवास पर छापेमारी, आय से अधिक 37 लाख रुपए जमा करने का है मामला। वैशाली में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत मामले में राघोपुर के दियारा इलाके में नाव की मदद से चलाया गया बड़ा अभियान। वैशाली के राघोपुर दियारा में कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। मधुबनी के मधवापुर में सोना व्यवसायी के घर भीषण डकैती, 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने लाखों का आभूषण लूटा। हजारीबाग कोर्ट से कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोली कांड में 3 महीने की सजा, 7 और दोषियों को भी मिली सजा। रामगढ़ के गोला में 29 अगस्त 2016 को हुआ था गोलीकांड, आईपीएल कंपनी बंद कराने के लिए ममता देवी के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन। गोड्डा में बड़ी दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़, असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ा, घटना से इलाके में आक्रोश। एसआईटी को मिला दुमका की अंकिता हत्याकांड का जांच का जिम्मा, फॉरेंसिक और सीआईडी की टीम अंकिता के घर की जांच में जुटी। अंकिता हत्या मामले में आया नया मोड़, अंकिता की उम्र को लेकर फंसा पेच, आधार के अनुसार अंकिता की उम्र 16 और पुलिस के अनुसार 19 साल दर्ज। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के निशाने पर रही हेमंत सरकार, कहा समय पर मिलता इलाज तो बच सकती थी अंकिता की जान। धनबाद में एबीवीपी और आम लोगों ने निकाला विरोध मार्च, अंकिता की मौत के सभी साजिशकर्ता को फांसी की सजा देने की मांग। गिरिडीह में अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड पर जताया विरोध। गोड्डा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। धनबाद पीके राय कॉलेज में एबीवीपी ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन, अंकिता के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। अंकिता की मौत पर भागलपुर में भी भड़का लोगों का आक्रोश, सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर किया आरोपियों को फांसी देने की मांग। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज सीएम नीतीश कुमार से करेंगे मुलाकात, केसीआर के पटना दौरे को लेकर जेडीयू उत्साहित।